एमपी के पेंच टाइगर रिजर्व में सारिका ने सुबह होते ही अपनी दिनचर्या शुरू कर दी है। चिंदवाड़ा बफर क्षेत्र के सालीवाड़ा बीट की एक पदस्थ वन रक्षक है सारिका, और ऐसी फील्ड को संभालने वाली बीट की एकमात्र महिला है। अपने श्रमिक के साथ वो इस घने जंगल में पैदल गश्त शुरू करती है। आज गश्त के शुरू होते ही उन्हें कुछ पगमार्क्स दिखाई देते हैं। पगमार्क्स के आकार के निरीक्षण से वो समझ गई है कि वो नर बाघ के हैं जो उसी सुबह यहाँ से चला था। अनुमान लगाया गया कि बाघ इस क्षेत्र और आसपास के गांव के नजदीक हो सकता है। सारिका के वर्षों का अनुभव उसे बाघ के व्यवहार को समझने में मदद करता है और वो उन सारे खतरों को अच्छी तरह समझती है जो उससे हो सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा फिक्र उसे पोचर्स की है जो पूरी तरह सशस्त्र और संगठित होते हैं। ऐसी किसी मुठभेड़ का सामना करने के लिए वन रक्षक के पास केवल एक लाठी और कुल्हाड़ी होती है। पशुओं के माफिया बाजार में बाघ एक प्रतिष्ठित जानवर है। उसके शरीर के अंग ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों में बिकते हैं और इसे मारने का एक आसान तरीका आसपास के प्राकृतिक जल में जहर मिला देना होता है। सारिका नजदीक के वाटर होल की जांच करती है और निश्चित करती है कि पानी साफ है और उस पर कोई चिकनी परत नहीं है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की बड़ी सफलता के बाद हमारा देश अब दुनिया में सबसे अधिक बाघों का घर है। लेकिन मानव प्रजाति की बढ़ती संख्या और वन्य प्राणियों के घटते प्राकृतिक आवास के कारण मानव पशु संघर्ष भी बढ़ रहा है। ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए सारिका अपने सीनियर के साथ चर्चा करती है और गांव के उन क्षेत्रों को मार्क करते हुए जिन्हें अलर्ट करना जरूरी है तुरंत निकल पड़ती है। एक टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण होता है और इसके संरक्षण के लिए क्षेत्रीय वन विभाग को गाँव वासियों का सहयोग मिलना जरूरी होता है। यही साथ और संतुलन बनाए रखने के लिए सारिका विशेष प्रयास करती है। वे उन्हें बाघ की उपस्थिति के बारे में सतर्क करती है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी के लिए अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय करती है। वन रक्षक हमारे वनों और वन्य प्राणियों के लिए सुरक्षा की पहली प्रतिक्रिया है। एक वन रक्षक को हर समय किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जब सारिका सुबह ड्यूटी के लिए निकलती है तो उसे नहीं पता होता कि आज उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दिनचर्या के अनुसार सारिका और एक वाटर होल की जांच करने की गश्त पे जाती है। इन पथरीले रास्तों पर चलते हुए उन्हें बहुत सतर्क रहना पड़ता है। जैसे ही निरीक्षण समाप्त होता है, कुछ ही कदमों की दूरी पर एक किंग कोबरा अपने बिल से बाहर आता है। इस बेहद जहरीले सांप का डसना मिनटों में जानलेवा साबित हो सकता है। बढ़ती मानव आबादी से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपभोग हो रहा है। सारिका वन पुनरुत्पादन सर्वे और भूमि जल संरक्षण से फॉरेस्ट रिस्टोरेशन का ट्रैक रखती है। इसके साथ साथ वन विभाग द्वारा खोले गए महिला सिलाई केंद्र में शामिल होने के लिए सारिका गांव की लड़कियों और महिलाओं को प्रोत्साहित भी करती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। वन्य प्राणियों को मारने के लिए पोचर्स अक्सर बिजली तार के फंदे इस्तेमाल करते हैं। सारिका अपने दिनचर्या में ये सुनिश्चित करती है कि ऐसे कोई तार के जाल तो नहीं बिछाएंगे। कैंप्स में गार्ड्स अपने परिवार से दूर रहते हैं और अक्सर उत्सव समारोह यहाँ तक कि मुश्किल समय में भी शामिल नहीं हो पाते। मानव प्रजाति का अस्तित्व सीधे तौर पर अरण्य यानी वन के अस्तित्व पर निर्भर है। इन ग्रीन सोल्जर्स के निरंतर प्रयास और समर्पण के लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। हमारी अरण्यानी, अरण्य के रक्षक या देवी सारिका और देश के लाखों वन रक्षकों को हमारा सलाम।